गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एडू विलेज चैनल पर आपका स्वागत है। आपने इस चैनल पर लिमिट्स एंड डेरिवेटिव पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जरूर देखा होगा और इसे अच्छे तरीके से भी समझ गए होंगे। आज मैं आपको चैप्टर 13 यानी लिमिट्स एंड डेरिवेटिव का मिसलेनियस एक्सरसाइज बताऊंगा। यदि इसे समझने में दिक्कत हो रही है तो इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट फॉर्मूला फिर से रिवाइज कर लेंगे और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को फिर से दोबारा आप देख लेंगे, अच्छा रहेगा। यह चैप्टर कैलकुलस का इम्पोर्टेंट चैप्टर है। 12th में भी इससे क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, इसलिए वीडियो को लगातार अंत तक ध्यान से देखना, फायदा जरूर होगा। इसमें कॉमन पिटफॉल को भी बताया गया है, इसलिए आप अपने आप में इसे देखकर इम्प्रूवमेंट भी ला सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करने में आपका पैसा खर्चा नहीं होगा। तो चलते हैं मेन वीडियो पर। Miscellaneous exercise on chapter 13. Question number first है, find the derivative of the following function from the first principle. फर्स्ट प्रिंसिपल के अनुसार से सभी का जो दिया हुआ है प्रॉब्लम, उसका जो है निकालना है आपको डेरिवेटिव्स। तो इसके लिए पहला क्वेश्चन में माइनस एक्स है, तो माइनस एक्स को जो दिया हुआ है उसको फंक्शन x मानेंगे। फंक्शन x इक्वल टू हमारा माइनस एक्स है, तो फंक्शन ऑफ x प्लस एच हमारा क्या हो जाएगा, जहां x है उसको x प्लस एच कर देंगे, यानी माइनस एक्स प्लस एच हो गया। तो फर्स्ट प्रिंसिपल अप्लाई कीजिए। ये फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला हो गया एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एक्स एफ एक्स डिवाइडेड बाई एच, यानी इसका जो है वैल्यू पुटअप कीजिए, एफ एक्स का भी वैल्यू पुटअप कीजिए और उसके बाद इवेल्युएट कर दीजिए, यानी ब्रैकेट को हटाएंगे तो माइनस एक्स होगा, माइनस एच होगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी यहाँ पर x और ये x कैंसिल हो जाएगा। चूंकि अपोजिट साइन है तो माइनस एच वाई एच आया, तो यानी ये एच एच कट गया, यानी -1 बचा। -1 यानी ये h टेंस टू जीरो लेंगे तो h है ही नहीं इसमें, तो हमारा -1 आंसर आया। तो इस प्रकार से आपका सॉल्यूशन इजीली हो गया। सेकेंड में है -x टू द पावर -1, यानी इसमें जो है सो कॉम्प्लिकेटेड अगर देखेंगे जहां भी तो उसको सिंप्लीफाई कर देंगे, यानी अब इसको एफ एक्स मानेंगे और एफ एक्स इक्वल टू हो गया यहाँ पर -x टू द पावर -1, यानी इसको जो है सो हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1 बाई -x हो गया, यानी -1 बाई x हो गया। तो अब x प्लस एच मान लेंगे फंक्शन, तो हमारा हो जाएगा -1 बाई एक्स प्लस एच, यानी जहां भी x है उसमें h ऐड कर देना है। तो फर्स्ट प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स हो गया और डिवाइडेड बाई एच हो गया, यानी इसका वैल्यू और इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे और 1 बाई एच इधर अलग कर देंगे। तो अब जो है एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे तो हमारा इधर -x हो जाएगा, प्लस x होगा, प्लस h हो जाएगा, तो यानी x x हमारा कट गया, केवल h बचा, यानी h बाई हमारा x इंटू एक्स प्लस एच हो गया। तो इसमें जो है सो अब लिमिट लिया जाएगा। लिमिट ये जो है सो एच एच कैंसिल हो गया, यानी 1 बाई इतना हो गया, तो लिमिट लेंगे तो ये हमारा जीरो टर्म हो जाएगा h, तो x इंटू एक्स इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा 1 बाई एक्स स्क्वायर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन x प्लस 1 है।
साइन एक्स प्लस वन को मान लेंगे फंक्शन ऑफ एक्स है, तो फंक्शन ऑफ एक्स प्लस एच हमारा क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस एच प्लस वन हो जाएगा। तो फर्स्ट प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे, फर्स्ट प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे तो फंक्शन ऑफ डैश एफ एफ डैश एक्स हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो, फंक्शन ऑफ एक्स प्लस एच माइनस फंक्शन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एच हो गया। अब दोनों का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, लिमिट एच टेंस टू जीरो वन बाई एच आ गया इधर, तो इसका x प्लस एच का वैल्यू हमारा हो गया साइन एक्स प्लस एच प्लस वन हो गया, और एफ एक्स का हो गया ये साइन एक्स प्लस वन हो गया। अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं, साइन सी माइनस साइन डी के फॉर्म में आ रहा है, तो साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, तो हमारा हो जाएगा टू कॉस सी प्लस डी बाई टू, और साइन सी ये सी माइनस डी बाई टू हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा जो है इसको इवेलुएट कर देंगे, यानी यहाँ पर 2x आ जाएगा, फिर h आएगा, फिर 1 1 2 हो जाएगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पर ये x x कट जाएगा, 1 1 कैंसिल हो जाएगा, केवल h बचेगा, h बाई 2 हो जाएगा। तो वही काम हुआ है यहाँ पर। तो अब जो है सो ये h को जो है और 2 को जो है इधर ला देंगे, क्योंकि ये फॉर्मूला में सजाना है आपको, अरेंज करना है। तो ये 2 इधर नीचे चला आया, और ये h जो है पहले इधर बाहर था उसको अंदर कर दिए, तो हमारा इतना आ गया। अब जो है दोनों में सेपरेटली लिमिट ले लेना है, तो cos 2x प्लस एच प्लस टू बाई टू हो गया, लिमिट h टेंस टू जीरो, ये हमारा साइन एच बाई टू डिवाइडेड बाई साइन एच बाई टू है। चूंकि h टेंस टू जीरो है तो हम इसको ये भी ले सकते हैं, h बाई टू टेंस टू जीरो भी ले सकते हैं। तो उस हालत में हमारा क्या हो जाएगा, फॉर्मूला के अनुसार से जब हमारा एंगल सेम है तो वो उसका वैल्यू 1 होगा, यानी cos 2x प्लस जीरो, h है, h का जीरो हो गया, प्लस 2 हो गया, डिवाइडेड बाई 2 इंटू इसका जो है वैल्यू 1 आया। इस प्रकार से हमारा cos x प्लस 1 हुआ, यही आंसर आया। फोर्थ नंबर में है cos x माइनस पाई बाई 8 है, तो इसको फंक्शन मान लीजिए, फंक्शन ऑफ x इक्वल टू cos x माइनस पाई बाई 8 हो गया। तो उसके बाद फंक्शन ऑफ x प्लस एच हमारा क्या हो जाएगा, cos x प्लस एच माइनस पाई बाई 8 हो गया। तो फर्स्ट प्रिंसिपल अप्लाई कीजिए, तो f डैश एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंस टू जीरो, फंक्शन ऑफ x प्लस h माइनस फंक्शन ऑफ x डिवाइडेड बाई h। तो यहाँ पर जो है सो 1 बाई h इधर पहले ला देंगे, तो लिमिट h टेंस टू जीरो हो गया 1 बाई h, और इधर जो है सो cos x प्लस एच माइनस पाई बाई 8 हुआ, और फिर माइनस cos ये x माइनस पाई बाई 8 हुआ, यानी ये हमारा cos c माइनस cos d हुआ के फॉर्म में आ रहा है। तो बस इसी फॉर्मूला पर जो है सो ब्रेकअप कर दीजिए, यानी 2 साइन c प्लस डी बाई 2 हो जाएगा, और इंटू साइन d माइनस सी बाई 2 हो जाएगा, यानी इसमें जो है d माइनस सी होता है, c माइनस डी नहीं होता है। ध्यान देना है, जल्दीबाजी में स्टूडेंट इसी जगह पर गलती करते हैं, तो ऐसा गलती नहीं होना चाहिए, नहीं तो आंसर आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो इतना इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू जीरो 1 बाई h हुआ, और फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे हमारा 2x हो जाएगा, और फिर ये हमारा 2 पाई बाई 8 यानी पाई बाई 4 हो जाएगा, माइनस पाई बाई 4, और ये h का h है डिवाइडेड बाई 2 हो गया, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे x वाला कैंसिल हो जाएगा,
फिर पाई बाई 8 भी जो है सो कैंसिल हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 1 बाई एच 2 इंटू साइन 2x प्लस एच माइनस पाई बाई 4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन माइनस एच बाई 2। अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं, साइन माइनस थीटा है तो माइनस साइन थीटा होता है। कहीं कहीं पर आपको सीधे डायरेक्ट जो है यहाँ पर सी माइनस डी माइनस सी नहीं ले करके सीधे यहाँ पर साइन माइनस कर देते हैं, वो भी ठीक है। तरीका सेम होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। यानी यहाँ पर माइनस करते हैं तो यहाँ पर सी माइनस डी करना होगा। अगर शुरू में माइनस नहीं करते हैं तो डी माइनस सी करना पड़ेगा। लिमिट h टेंस टू 0 माइनस साइन 2x प्लस एच प्लस पाई बाई 4 डिवाइडेड बाई 2 हो गया, साइन h बाई 2 डिवाइडेड बाई h बाई 2 हो गया। अब जो है सो सेपरेटली लिमिट कर दीजिए, लिमिट h टेंस टू 0 और ये हो गया साइन 2x प्लस एच प्लस पाई बाई 4 डिवाइडेड बाई 2 और लिमिट h बाई 2 टेंस टू 0 साइन h बाई 2 डिवाइडेड बाई h बाई 2 हो गया, यानी इतना इक्वल टू 1 होता है। और इसमें जो है सो लिमिट लेंगे तो ये h टर्म हमारा 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम क्या देखते हैं कि ये हमारा रिजल्ट आएगा माइनस साइन x माइनस पाई बाई 8। यही आपका आंसर होगा। अब जो है सो अगला प्रॉब्लम जो है सो वो दूसरे तरीके का है। फर्स्ट प्रिंसिपल कहीं कहीं पर अप्लाई किया जाएगा और फिर जनरली जो है सो वो सीधे लेकर के हम चलेंगे। तो यहाँ है क्वेश्चन में दिया हुआ है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। इट इज टू बी अंडरस्टूड दैट a b c d p q r s are the fixed non-zero constant and m and n are integer। तो यहाँ पर जो है सो ये सब जो नंबर है दिया हुआ, बहुत सारा प्रॉब्लम है उसमें जो है ये सब नंबर वो नॉन जीरो कांस्टेंट है और m और n जो है सो वो इंटीजर है। यानी नंबर 2 में है आपका x प्लस ए है। अब इसको जो है सो सॉल्व करना है, यानी दिया हुआ जो फंक्शन है उसको एफ एक्स मान लेंगे और उसके बाद एफ एक्स प्लस एच का निकाल लेंगे क्या होगा। अब उसके बाद फर्स्ट प्रिंसिपल अप्लाई कर देना है। फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला यही होता है। अब उसके जगह पर एक्स प्लस एच और फंक्शन ऑफ एक्स का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। यहाँ पर एक्स एक्स कैंसिल हो गया, ए कैंसिल हो जाएगा, एच बाई एच आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा यानी 1 हो जाएगा। लिमिट लेंगे एच टेंस टू 0 तो एच तो है ही नहीं, अब आपका आंसर 1 आएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। पी एक्स प्लस क्यू है, फिर आर वाई एक्स प्लस एक्स है। तो इसको जो है सो फंक्शन मान लीजिए और फिर प्रोडक्ट वाला यहाँ पर क्या देख रहे हैं, इंटू के फॉर्म में है तो प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। तो प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आपका ये दूसरे तरीके से हो जाएगा, यानी एफ डैश एक्स इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू इंटू आर वाई एक्स प्लस एच का ये डैश हो गया और आर वाई एक्स प्लस एच और पी एक्स प्लस क्यू का डैश हो गया। डैश कहने का मतलब है वो डी वाई बाई डी एक्स उसको मानेंगे। तो कहीं कहीं पर जो है हम इसलिए दे दिए हैं कि हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। पहले एफ डैश केवल लिख रहे थे और अब यहाँ भी लिख रहे हैं, तो इसलिए इस तरीके से भी हम सॉल्व करेंगे, आपका नंबर डिटेक्ट नहीं होगा। तो आपका जो है वो डी वाई बाई डी एक्स भी अगर लिखते हैं
तो ये डैश जो है नहीं देना होगा। यहाँ पर भी अगर dy बाई dx लिखते हैं तो ये डैश नहीं देना होगा, इसको ध्यान रखना है। तो अब जो है पी एक्स वाई क्यू क्यू है यहाँ। अब जो है सो इसका ये dy बाई dx निकालते हैं तो हमारा हो जाएगा r x टू द पावर -1 हो जाएगा, और फिर प्लस ए एस हो गया। इसका जो है सो ये ये डैश निकालना है, और फिर इसका जो है सो इसका करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, केवल p बचेगा। ये कांस्टेंट टर्म जो है वह 0 हो जाता है। तो अब जो है उसके बाद हमारा ये जस का तस हो जाएगा, ज्यों का त्यों हो जाएगा, यानी पी एक्स प्लस क्यू इंटू इसमें लेंगे तो हमारा ये कांस्टेंट टर्म 0 हो जाएगा। अब ये जो है पावर हमारा पावर में है तो पावर हमारा पहले आ जाता है, और उसके बाद जो है सो इसमें पावर जो है सो -1 हो जाता है। याद है ही आपको? तो बस वही फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, यहाँ पर लिखे नहीं है फॉर्मूला। और उसके बाद जो है सो ये तो है ही। तो अब जो है सो पी एक्स वाई पी एक्स प्लस क्यू आ गया। अब इसको जो है सो डिनोमिनेटर में चेंज कीजिए, चूंकि पावर नेगेटिव है तो -r/x² हो गया प्लस r/x प्लस एस हो गया इंटू पी। अब जो है सो सबको जो है मल्टीप्लाई कर दीजिए, ब्रैकेट हट जाएगा। -pr/x हो गया, -qr/x² हो गया, और -pr/x हो गया, और ps हो गया। अब ये और ये जो है हमारा कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा ps -qr/x²। यही आपका आंसर हुआ। अब चलते हैं फोर्थ नंबर पर। ax प्लस b और cx प्लस d टू द होल स्क्वायर है। ये प्रोडक्ट के फॉर्म में है, इसलिए यहाँ फिर जो है सो प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला यहाँ भी अप्लाई होगा, यानी f डैश एक्स इक्वल टू आपका हो जाएगा ax प्लस b dy बाई dx cx प्लस d टू द होल स्क्वायर प्लस cx प्लस d टू द होल स्क्वायर इंटू dy बाई dx इंटू ax प्लस b। यानी ये हमेशा ध्यान रखिए, इसके पहले वाला में हम डैश का यूज किए थे, यहाँ पर जो है सो dy बाई dx यूज कर रहे हैं, तो उससे कोई अंतर नहीं है। जैसा आपको ये इजी पड़े वैसा कीजिएगा। तो यहाँ पर जो है सो ax प्लस बी हो गया, और इसका जो है सो स्क्वायर है, स्क्वायर को ब्रेकअप कर दीजिए। और उसके बाद जो है सो इसको जो है हम यहाँ पर cx प्लस डी टू द होल स्क्वायर है, ज्यों का त्यों लिख दिए हैं। उसके बाद ये भी जो है सो ज्यों का त्यों है लिखा हुआ, और उसके बाद जो है सो एक्स प्लस बी हो गया। अब जो है सो इसको अलग अलग इसको डिफरेंशिएट कीजिए। ये यहाँ पर सी एक्स स्क्वायर प्लस एक सी एक्स स्क्वायर है, और डी वाई बाई डी एक्स 2 cdx है हो गया। और फिर उसके बाद डी वाई बाई डी एक्स डी स्क्वायर हो गया प्लस सी एक्स प्लस डी डी टू द होल स्क्वायर हो गया, डी वाई बाई डी एक्स एक्स हो गया प्लस डी वाई बाई डी एक्स बी हो गया। अब इसी को जो है सिंप्लीफाई करेंगे, आपका आंसर ये निकल करके सॉल्व करके ये आएगा एक्स प्लस बी हो गया, और इसको ये करेंगे तो 2c² x प्लस 2cd हो गया। और उसके बाद जो है सो ये इसको जो है सी एक्स प्लस डी स्क्वायर है तो इंटू ए है, तो ये जो है आपका यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो 2c आ जाएगा इंटू ए एक्स प्लस बी आ जाएगा इंटू सी एक्स प्लस डी प्लस
a कॉमन लेंगे cx प्लस डी टू द होल स्क्वायर हो जाएगा। यही आंसर हुआ। अब नंबर 5th है। नंबर 5th में है, इसको डिवीजन वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, डिवीजन रूल का अप्लाई होगा। इसको एफ एक्स मानिए और फिर एफ एक्स को लेकर के फिर उसको जो है ये अप्लाई कीजिए, डिवीजन रूल अप्लाई करना है इसमें। तो आपको जो है ये फॉर्मूला जो है पहले जो बताए हुए हैं उसको फिर से आपको देख लेना है। अधिकांश लोगों को जो है सो डिवीजन वाला में यही प्रॉब्लम होता है कि जो डिनोमिनेटर है वो पहले आता है, नोमिनेटर पहले नहीं आता है। मल्टीप्लिकेशन में नोमिनेटर पहले आता है, ये इसमें जो है सो डिनोमिनेटर पहले आता है, उसके बाद dy बाई dx सेकेंड टर्म का करेंगे और फिर ठीक वो अपोजिट इसका माइनस में जाएगा। तो हमेशा याद रखना है इक्वल टू सी एक्स प्लस डी इंटू ए हो गया, माइनस ए एक्स प्लस बी इंटू सी हो गया, डिवाइडेड बाई सी एक्स प्लस डी टू द होल स्क्वायर हो गया। अब इसी को जो है सो मल्टीप्लाई कर देना है। तो ए सी एक्स हो गया प्लस ए डी हो गया, माइनस ए सी एक्स हो गया माइनस बी सी हो गया, और नीचे में जो है डिनोमिनेटर बस वही लिख देना है। तो इसमें जो है लिखने का तरीका है कि जैसे जैसे कुछ लोग क्या करते हैं मिक्स कर देते हैं, लेकिन लिखने का अच्छा तरीका है वही अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आप लिखिएगा तो तुरंत पता चल जाएगा कि कौन सा टर्म जो है वो कैंसिल हो रहा है और किसको किसके साथ ऐड करना है वो पता चल जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा ये वाला टर्म और ये वाला टर्म ए सी एक्स कैंसिल हो जाएगा। तो आपका बचेगा ए डी माइनस बी सी डिवाइडेड बाई सी एक्स प्लस डी टू द होल स्क्वायर हो गया। यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, 1 प्लस 1/x डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/x है। तो ये एफ एक्स मान लेंगे, फंक्शन हमारा ये दिया हुआ है, तो इसको जो है सो सिंप्लीफाई कर देना है। x प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स हो गया, x प्लस वन एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स हो गया, x x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपका x प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन। तो अब जो है सो डिवीजन फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, तो ये हो जाएगा डिवीजन फॉर्मूला ये हो गया। तो हर एक का जो है सो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते चले जाइए। x माइनस वन है, x माइनस वन हो गया। इसका जो है सो डिफरेंशिएशन करना dx y dx करना है, तो आपका ये हो जाएगा 1 हो जाएगा, और इसका x प्लस वन है, x प्लस वन हो गया। फिर इसका करेंगे तो इसका भी 1 हो जाएगा। डिनोमिनेटर में x माइनस वन टू द होल स्क्वायर है, ये ज्यों का त्यों हो गया। अब जो है सो अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, x माइनस वन माइनस एक्स माइनस वन, यानी x वाला टर्म हमारा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपका -2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन टू द होल स्क्वायर। यानी कहने का मतलब है अगर इसका वैल्यू जो है 0 या 1 अगर रख देंगे तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, ये कंडीशन आपको लिखना होगा। तो यही आपका आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 है, 1y ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हो गया। तो यहाँ फिर जो है सो डिवीजन वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, यानी ये एफ एक्स मान लेंगे 1y दिस हो गया, बाई कोशिएंट रूल वी हैव, ये जो है सो सीधे डायरेक्ट जो है सो ये अप्लाई कीजिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हो गया ये वाला टर्म, और फिर उसके बाद ऊपर में केवल 1 है, यानी डी वाई बाई डी एक्स वन हो गया। तो ये 1 है इंटू डी वाई बाई डी एक्स इतना का हो गया, डिनोमिनेटर तो ज्यों का त्यों रहेगा। तो अब जो है सो 1 का लेंगे, कांस्टेंट टर्म है इसलिए ये 0 हो गया। इसका जो है
डी वाई बाई डी एक्स लेंगे तो 2ax हो गया। 2 क्यों हुआ? क्योंकि ये n का पावर वैल्यू जो है सो ये इतना हो गया, यानी ये n पहले आ गया और n माइनस वन हो जाएगा, यानी 2 माइनस वन 1 हो गया, यानी 2ax प्लस बी हो गया। और नीचे में ज्यों का त्यों रहेगा। इस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे, माइनस 2ax माइनस बी हो जाएगा और नीचे में एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टू द होल स्क्वायर हो गया। यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए, ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई ए पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर है। ठीक इसी तरीके से ये भी प्रॉब्लम सॉल्व होगा। और यहाँ पर एक्स इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर हो जाएगा। डी वाई बाई डी एक्स ए एक्स प्लस बी हो गया, माइनस ए एक्स प्लस बी डी वाई बाई डी एक्स पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर हो गया, डिवाइडेड बाई पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर टू द होल स्क्वायर हो गया। अब जो है इसको ये डिफरेंशिएट कीजिए, तो इसका जो है सो dx है, तो इसलिए आपका ये a हो गया। और इसमें जो है सो ये हमारा 2 हो जाएगा, 2 पहले चल आएगा तो 2px प्लस q हो जाएगा ये। अब जो है सो इसको मल्टीप्लाई के सिंप्लीफाई कर दीजिए, आपका हो जाएगा a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ए पी एक्स स्क्वायर हो गया प्लस ए क्यू एक्स हो गया प्लस ए आर हो गया। अब इसमें मल्टीप्लाई करना है तो माइनस 2 a p x स्क्वायर माइनस 2 a q x माइनस 2 b p x माइनस b q हो गया। और नीचे में ज्यों का त्यों है। अब जो है सो इसको देखते हैं कि कौन सा है, ए पी एक्स स्क्वायर, यहाँ पर 2 है तो ये माइनस माइनस एक बचेगा, माइनस ए पी एक्स स्क्वायर हो गया, ए क्यू एक्स ये कैंसिल हो जाएगा, ए आर जो है ए आर बचेगा। अब जो है ये वाला टर्म रहेगा, तो ये 2 bp x हो, bpx 2bpx ये वाला टर्म जो है bpx जो है नहीं है, ये वाला टर्म के साथ सॉल्यूशन हुआ तो ये माइनस हो गया। हाँ ठीक है, तो अब जो है सो लास्ट वाला जो है सो बी क्यू है, माइनस बी क्यू हो गया। तो आपका अब इसके बाद जो है सिंप्लीफाई नहीं हो सकता है, तो यही आपका आंसर हो गया। अब नाइन्थ क्वेश्चन नंबर है, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर डिवाइडेड बाई ए एक्स प्लस बी है। तो अब जो है सो यहाँ फिर जो है सो कोशिएंट फार्मूला लागू करेंगे, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो डिनोमिनेटर है उसको पहले लेंगे, उसके बाद डी वाई बाई डी एक्स कर देंगे, और इसके बाद जो है पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर हो गया। अब डी वाई बाई डी एक्स ए एक्स प्लस बी का हो जाएगा, डिवाइडेड बाई नीचे में जो है वो लिखा जाएगा, यानी ए एक्स प्लस बी टू द होल स्क्वायर। उसके बाद आ जाएगा इक्वल टू एक्स प्लस बी हो गया। अब उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो फिर वो जो है सो 2px प्लस क्यू हो गया, माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इंटू ए हो गया। अब जो है सो दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, ये दोनों को भी, तो आपका ये आएगा, इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो आपका ये आंसर आ जाएगा। अब इसमें जो है सो ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं, ए बाई एक्स टू द पावर 4 माइनस बी वाई एक्स एक्स स्क्वायर प्लस कॉस एक्स है। तो यहाँ पर जो है सो तीन टर्म है,
तीनों एफ एक्स इक्वल टू ये तीनों टर्म को मान लेंगे, तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इंटू ये पहला टर्म हो गया, माइनस डी वाई बाई डी एक्स दूसरा टर्म हो गया, प्लस डी वाई बाई डी एक्स तीसरा टर्म हो गया। अब तीनों को जो है सो ये ब्रेकअप कर दीजिए, ये पावर जो है सो आपका ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये भी जो है सो ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये कांस्टेंट वाला टर्म जो है सो इधर बाहर आ जाएगा, क्योंकि dx के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो ये cos x हो गया। cos x वाला जान रहे हैं, फॉर्मूला अप्लाई कर जान रहे हैं, dy बाई डी एक्स कॉस एक्स क्या होता है, साइन माइनस साइन एक्स आता है, साइन एक्स नहीं होगा, जब साइन एक्स रहेगा तो cos x होगा। तो इस तरीके से जो है सो इसको ब्रेकअप कीजिए, आपका जो है उसके बाद सॉल्व करने के बाद आपका आंसर ये होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, ये 4√x -2 है, तो इसको जो है सो हम क्या करते हैं, एफ एक्स मान लेते हैं, यानी 4√x-2 को एफ एक्स मान लिया है, तो ये जो है सो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स 4√x-2 हो गया। अब जो है सो अलग अलग इसको कर दीजिए, यानी डी वाई बाई डी एक्स 4√x हो गया, माइनस डी वाई बाई डी एक्स 2 हो गया, ये तो कांस्टेंट टर्म है, 0 हो जाएगा। अब इसको जो है सो ये कांस्टेंट टर्म को बाहर ला देंगे, इसका जो है सो पावर कर देंगे 1/2 हो जाएगा। 1/2 यानी कहने का मतलब है ये n हो जाएगा पहले, और n-1 इधर लिखा जाएगा, यानी 1/2 -1 हो गया, यानी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ ये कैंसिल हो जाएगा, 2 हो गया, यानी 2x टू द पावर -1/2 हो गया, यानी -1/2 कहने का मतलब है इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यानी 2/√x हो गया, यही आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 12 है, ax + b टू द पावर n है, तो इसको फंक्शन मान लीजिए, एफ एक्स इक्वल टू इतना है दिया हुआ, तो एफ एक्स प्लस एच आई यानी क्या हो जाएगा, जहां भी है एक्स वहां पर एच को ऐड कर दीजिए, यानी ए इंटू एक्स प्लस एच प्लस बी एन हो जाएगा, यानी कहने का मतलब है इसको ब्रेकअप करेंगे तो ए एक्स प्लस एच प्लस बी टू द पावर एन हो जाएगा। तो फर्स्ट प्रिंसिपल के अनुसार से इसको जो है सो ये कीजिए, एफ डैश एक्स इक्वल टू हमारा ये तो फर्स्ट प्रिंसिपल है, पुटअप कीजिए वैल्यू, इतना हो जाएगा। अब इसको जो है सो सॉल्व करेंगे, 1/h को पहले ला दिए हैं, तो ये हमारा हो गया x प्लस बी टू द पावर n है, ये कॉमन ले लिया गया है, तो इसमें जो है सो हम क्या करेंगे, 1 प्लस ए एच वाई ए एक्स प्लस बी टू द पावर n हो जाएगा, माइनस ए एक्स प्लस बी टू द पावर n, यानी ये जो है सो कांस्टेंट टर्म है, इसलिए जो है ये बाहर आ गया। अब जो है सो लिमिट लेंगे, इतना का जो है सो 1, और यहाँ पर जो है सो इसका -1 हो जाएगा, क्योंकि ये जो है सो कॉमन चला गया है, तो हमारा ये ए एक्स प्लस बी टू द पावर n हो गया, यहाँ पर 1/h हो गया, इसको जो है सो बाइनोमियल फॉर्म में जो है सो इसको ब्रेकअप कर देंगे, ये जो है सो -1 हो गया, यानी यहाँ पर 1 जो है सो कैंसिल हो जाएगा, बाकी ये बचेगा। अब जो है सो उसके बाद यहाँ एच एच भी जो है एक एक जो है सो कैंसिल होते चला जाएगा, तो इसमें भी वही काम किया गया है, एक्स प्लस बी टू द पावर n है, लिमिट h टेंस टू 0 1/h है, ये हमारा क्या हम देख रहे हैं, h का पावर जो है सो इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ते जा रहा है,
तो चूंकि h टेंस टू 0 है तो ज्यादा हमको लिखना नहीं है, हायर डिग्री ऑफ h सीधे कर देना है। तो उसके बाद यहाँ पर क्या देख रहे हैं, h और यहाँ पर भी h जो है वो हमारा जो है सो कैंसिल होते चला जाएगा। तो हमारा हो जाएगा ये एन ए डिवाइडेड बाई ए एक्स प्लस बी प्लस 0 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है एन ए हो जाएगा इंटू ए एक्स प्लस बी टू द पावर एन डिवाइडेड बाई ए एक्स प्लस बी। यानी इसको उधर करेंगे, ऊपर करेंगे तो -1 हो जाएगा। तो यही काम किया गया है, एन ए इंटू ए एक्स प्लस बी टू द पावर एन -1, यही आंसर हुआ। ठीक इसी प्रकार से जो है सो ये भी करेंगे। 13 क्वेश्चन है, ए एक्स प्लस बी टू द पावर एन इंटू सी एक्स प्लस डी टू द पावर एम है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि ये जो है सो प्रोडक्ट वाला जो है फॉर्मूला अप्लाई होगा, प्रोडक्ट के फॉर्म में है। तो ये प्रोडक्ट के फॉर्म में है तो ये ए एक्स प्लस बी टू द पावर एन हो गया। फिर डी वाई बाई डी एक्स कर देंगे, सी एक्स प्लस डी टू द पावर एम हो गया। अब जो है सो सी एक्स प्लस डी टू द पावर एम है और डी वाई बाई डी एक्स इतना ले लिए हैं, इसको इक्वेशन 1 मानिए। अब यहाँ पर जो है सो दोनों को जो है सो अलग अलग अब ये डी वाई बाई डी एक्स निकालना होगा। तो एक को आप मानिए एफ वन एक्स आपका हो गया सी एक्स प्लस डी टू द पावर एम हो गया। तो एफ वन एक्स प्लस एच क्या हो जाएगा, सी एक्स प्लस सी एच प्लस डी टू द पावर एम हो जाएगा। यानी उस तरीके से हम एफ डैश वन एक्स लेंगे, लिमिट इतना इक्वल टू हमारा सब्स्टिट्यूट करेंगे सी एक्स प्लस सी एच प्लस डी टू द पावर एम माइनस सी एक्स प्लस डी टू द पावर एम बाई एच है। तो इस प्रकार से हमारा हो जाएगा। यहाँ पर जो है ये सी एक्स प्लस डी टू द पावर एम जो है वो पहले ला दिए हैं, तो कॉमन ले लिया गया है। तो इस प्रकार से हमारा जो है सो बच जाएगा क्या, 1/h इधर हो गया, 1 प्लस सी एच बाई सी एक्स प्लस डी टू द पावर एम हो गया और ये -1 हो गया। अब जो है सो इसमें क्या करेंगे, ये जो है सो फिर बाइनोमियल थ्योरम के अनुसार से ये इसको ब्रेकअप हो जाएगा। तो इस प्रकार से ब्रेकअप करेंगे तो हम क्या देखते हैं कि h का वैल्यू जो है सो सीधे सीधे धीरे धीरे जो है सो इंक्रीज होते जा रहा है। तो इसको जो है सो ये कैंसिल कर दीजिए, h को हटा देंगे। तो ये वाला फर्स्ट टर्म हमारा क्या हो जाएगा, एम सी वाई सी एक्स प्लस डी हो गया। और फिर उसके बाद जो है सो h का पावर धीरे धीरे बढ़ते चला जाएगा। अब जो है सो लिमिट ले लेंगे, इसके बाद लिमिट ले लेंगे तो हमारा हो जाएगा ये एम सी बाई सी एक्स प्लस डी हो जाएगा और बाकी जितना भी टर्म है सब 0 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा ये इसका सॉल्यूशन जो है एम सी इंटू सी एक्स प्लस डी टू द पावर एम आया डिवाइडेड बाई सी एक्स प्लस डी हुआ। अब जो है सो इसको ऊपर करेंगे तो आपका हो जाएगा एम सी इंटू सी एक्स प्लस डी टू द पावर एम -1 डी वाई बाई डी एक्स इंटू सी एक्स प्लस डी टू द पावर एम इक्वल टू एम सी प्लस सी एक्स प्लस डी टू द पावर एम -n। इसको मान लेंगे इक्वेशन सेकेंड। ठीक उसी प्रकार से दूसरे टर्म का भी हम निकालेंगे तो इसी तरीके से होगा कि उसको सीधे डायरेक्ट कर लेना है, उतना लिखना नहीं है। डी वाई बाई डी एक्स इंटू सी एक्स प्लस डी टू द पावर एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन ए इंटू सी एक्स प्लस डी टू द पावर n -1। ये इक्वेशन 3 हो गया। अब 2 और 3 का वैल्यू जो है सो 1 में सब्स्टिट्यूट कीजिए तो आपको हो जाएगा एफ डैश एक्स इक्वल टू
ax plus b to the power n into mc into cx plus d to the power m minus n plus cx plus d to the power m into na into ax plus b to the पावर n माइनस वन हो गया। अब जो है सो इसमें क्या करेंगे, अब इसमें कॉमन ले लिया जाएगा ax प्लस बी टू द पावर n माइनस वन इंटू सी एक्स प्लस डी टू द पावर m माइनस वन। जब इतना कॉमन लेंगे तो इसमें जो है बच जाएगा हमारा एम सी इंटू सी ए एक्स प्लस बी बचेगा, और फिर इस टर्म में जो है सो एन ए इंटू सी एक्स प्लस डी हो जाएगा। यही आंसर हुआ। तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। साइन एक्स प्लस ए है, तो इसको जो है सो ये करना है। तो इसमें जो है लेट फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू इतना मान लेंगे। उसके बाद जो है सो ये फंक्शन ऑफ x प्लस एच इतना हो जाएगा। तो फर्स्ट प्रिंसिपल अप्लाई कीजिए, फर्स्ट प्रिंसिपल का रूल यही होता है। तो इस पर जो है सो दोनों का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, और तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, साइन सी माइनस साइन डी आ रहा है। तो इस फॉर्मूला पर इसको ब्रेक कर देना है। जब साइन सी और साइन डी के फॉर्मूला पर ब्रेकअप कर देंगे तो 2 cos सी प्लस डी वाई 2 हो जाएगा, और साइन सी माइनस डी वाई 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन हो जाएगा 2 cos 2x जुटेगा, फिर a जुटेगा, यानी 2x और प्लस 2a प्लस एच वाई 2 हो जाएगा। और इसका जो है सॉल्यूशन करेंगे तो एच वाई 2 आएगा। अब जो है सो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर h है, तो यानी इसको जो है सो हम इधर ला देंगे, तो डिवाइडेड बाई एच वाई 2 हो जाएगा। तो वही काम किया गया है, इसमें साइन एच वाई 2 डिवाइडेड बाई एच वाई 2 कर दिया गया है। तो इसको जो है सेपरेटली लिमिट ले लेना है। लिमिट h टेंस टू 0 cos 2x प्लस ए 2a प्लस एच डिवाइडेड बाई 2 हो गया। लिमिट h टेंस टू 0, h के जगह पर एच वाई 2 कर देंगे, यहाँ पर कोई अंतर नहीं है, तो साइन एच वाई 2 डिवाइडेड बाई एच वाई 2 हो गया। तो इसका जो है सो ये इस फॉर्मूला के अनुसार से 1 हो गया, और इसका जो है सो ये 0 हो जाएगा, यानी 2x प्लस 2a आ जाएगा, बाई 2 हो गया। यानी यहाँ पर 2 कॉमन लेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा cos x प्लस a हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका आंसर ये हुआ। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो लंबी हो रही है, इसलिए लास्ट 15 को ही सॉल्व करके हम छोड़ देंगे, एंड कर देना है। तो यहाँ पर जो है सो लेट फंक्शन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू जो है दिया हुआ उसको मान लेंगे। यूजिंग प्रोडक्ट फार्मूला, प्रोडक्ट फार्मूला अब यूज करना है इसमें। ये एफ डैश एक्स इक्वल टू ये कॉसेक एक्स हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉट एक्स हो गया, प्लस कॉट एक्स डी वाई बाई डी एक्स कॉसेक एक्स हो गया। इसको इक्वेशन 1 मानिए। चूंकि अब जो है सो इसको इसका वैल्यू और इसका वैल्यू सेपरेटली निकालना है, तो इसीलिए जो है सो इसको इक्वेशन 1 मान लिए। और फिर अब जो है सो इसका लेंगे, इसको लेने के लिए क्या करेंगे, एफ 1x मानेंगे, कॉट एक्स हो गया। तो f1 x प्लस एच हमारा क्या हो जाएगा, कॉट एक्स प्लस एच हो जाएगा। अब जो है सो उसी को फर्स्ट रूल से के अनुसार से इसको डील कर देना। और यहाँ डैश f1 डैश एक्स क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 f1 x प्लस एच माइनस f1 x डिवाइडेड बाई h हो गया। अब इसमें जो है सो सभी का ये सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो इसमें हो गया 1/h को इधर कॉमन ले लिए हैं, तो इधर जो है सो हमारा cos x प्लस h हो गया, sin x प्लस h हो गया, माइनस ये कॉट वाला है तो कॉट का cos y साइन हो गया।
तो इसमें जो है सो एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने के बाद जो है सो हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि ये जो है सो हमारा इस फॉर्मूला पर साइन ए माइनस बी के फॉर्मूला पर आ रहा है, तो साइन ए माइनस बी कर दिया गया है। तो अब जो है सो इसको सॉल्व करेंगे तो साइन माइनस एच आएगा डिवाइडेड बाई साइन ये x प्लस एच हो गया। तो ये 1y साइन x जो है सो यहाँ बाहर कर दिया गया है। चूंकि बाहर इसलिए किया गया है चूंकि h टर्म है ही नहीं, तो इसलिए लिमिट के अंदर हम नहीं रखेंगे। अब जो है सो -1 ये जो है सो साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है, इसलिए ये -1 जो है सो इधर पहले कर दिया गया है। तो -1y साइन एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेपरेटली लिमिट ले लीजिए। लिमिट साइन एच वाई एक्स हो गया और उसके बाद लिमिट x टेंस टू h टेंस टू 0 1y साइन x प्लस h हो गया। तो अब जो है सो इसका 1 हो जाएगा और इसका जो है सो साइन हो जाएगा ये आपका साइन x प्लस 0 हो जाएगा। तो इस जगह पर जो है सो हमारा इसमें और इसमें क्या देखते हैं, साइन x है और साइन x है, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। अब जो है सो 1y साइन x इक्वल टू 1y कॉस x कॉसेक x होता है, तो सीधे आप लिख दीजिए माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स हो गया। तो इस प्रकार से हम क्या देखते हैं, डी बाई वाई डी एक्स कॉट एक्स का जो है सो वैल्यू हमारा आया माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स आ गया। इसको सेकेंड मान लेना है। तो अब जो है सो हम क्या करते हैं, अब दूसरे वाले फंक्शन को देखते हैं। ये f2 डैश एक्स इक्वल टू हम मेरा क्या हो जाएगा, कॉसेक एक्स हो जाएगा, इसलिए f2 डैश एक्स प्लस एच हो जाएगा, कॉसेक एक्स प्लस एच हो जाएगा। अब जो है सो उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए फर्स्ट प्रिंसिपल के अनुसार से। आपको लिखना है फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल रूल वी हैव एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये जो है सो लिमिट एच टेंस टू 0, ये फॉर्मूला तो है ही, इसी पर जो है सब्स्टिट्यूट कीजिए कॉसेक एक्स प्लस एच माइनस कॉसेक एक्स हो गया। कॉसेक का जानते हैं कि 1y साइन होता है, तो 1y साइन एक्स प्लस एच हो गया, ये 1y साइन एक्स हो गया। अब एलसीएम ले लेंगे, ये साइन सी माइनस साइन डी के फॉर्मूला पर इसको ब्रेकअप कर दिया है, 2 कॉस सी सी प्लस डी बाई 2 और साइन सी माइनस डी बाई 2 हो गया। तो अब जो है सो इसी को जो है सॉल्व कर देंगे, ये 2x हो जाएगा, ये x कैंसिल हो जाएगा, माइनस h बचेगा। तो वही काम किया गया है यहाँ पर, 2 cos 2x प्लस h बाई 2 इंटू साइन माइनस h बाई 2 बाई साइन x प्लस h हो गया। तो इस प्रकार से ये इसको जो है लिमिट अब ले लेना है। ये 1y साइन x है, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पर 1y h था तो और यहाँ पर 2 था, तो इसलिए जो है सो इसको जो है एच वाई 2 कर दिया गया है, अंदर कर दिया गया है, इसलिए चूंकि फॉर्मूला पर लाना है, इसलिए साइन एच वाई 2 डिवाइडेड बाई एच वाई 2 हो गया। यहाँ पर कॉस 2x प्लस एच वाई 2 था और साइन x प्लस h था। तो अब जो है सो सेपरेटली लिमिटेड कर दिए हैं। तो यहाँ पर 1y(x) आ ही रहा है, यहाँ लिमिट h टेंस टू 0 माइनस ये साइन ये हो गया hy2 डिवाइडेड बाई hy2 लिमिट h टेंस टू 0 cos 2x प्लस hy2 इन डिवाइडेड बाई साइन x प्लस h हो गया। तो इस प्रकार से इसका जो है सो ये -1 आएगा, ये जो है सो माइनस हम यहाँ पर कर दिए हैं, ये 1 हो गया और cos 2x प्लस h हो जाएगा बाई 2 और साइन x प्लस ये h का 0 हो गया। तो इस प्रकार से हम क्या देखते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो cos ये 2 कैंसिल हो जाएगा, cos x बचेगा, यहाँ पर नीचे में डिनोमिनेटर में आपका sin x होगा, तो यानी cos x y sin x cot x होता है और 1y sin x इक्वल टू cosec x होता है। इस प्रकार से हमारा ये जो है
इस माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स हुआ। इस प्रकार से हमारा dy बाई डी एक्स ऑफ द फंक्शन कॉसेक एक्स इक्वल टू हमारा हो जाएगा माइनस कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स हो गया। इसको इक्वेशन 3 मानिए। इस प्रकार से फर्स्ट और सेकेंड का जो है ये वैल्यू जो है सो 1 में पुटअप कर देंगे। तो 1 में पुटअप करने पर क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स इक्वल टू कॉसेक एक्स माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉट एक्स माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स हो गया। अब जो है सो यहाँ पर सेम है, अब क्यूब हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉट स्क्वायर एक्स हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इंटू कॉसेक एक्स, यही आपका आंसर हुआ। तो इस प्रकार से 15 तक जो है सो ये सॉल्व हो गया है। अब जो है 15 से लेकर के 30 तक अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब द चैनल, लाइक, कमेंट एंड शेयर इट to your friends and relative to get knowledge in mathematics. Have a nice day.